देख रहे हो भाई साहब, राहुल गांधी को ये तो मार कम रहा है, डरा ज्यादा रहा। बोला अभी जो बम फोड़े ना, आज बोला ये हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम तो बाद में फोड़ेंगे, ये तो कोई और बम है। पता नहीं कौन सा बम है भाई साहब, हमको तो बहुत डर लग रहे हैं। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। नहीं आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है। और हमरे शेर के लाडले ज्ञानेश कुमार को 1 हफ्ता का अल्टीमेटम दे दिए, 1 हफ्ता में जवाब मांगे, मतलब हफ्ता का जवाब हफ्ता में, ईंट का जवाब पत्थर से। 1 हफ्ता दे रहे हैं, बिल्कुल जैसे ज्ञानेश कुमार दिए थे हमारा शेर का लाडला भाई साहब। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी आप अपना काम कीजिए, आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। और पता कहा बोल रहा है, बोला 100% सबूत। तो अगर हमारे पास 100% सबूत नहीं होता ना तो हम स्टेज पे आते ही नहीं, हम आते ही नहीं। 100% सबूत के संग आए हैं हम। देखिए मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। और सबूत पेश भी कर दिया भाई साहब। दिस इज द जेंटलमैन। ये इनका वोट डिलीट किया जा रहा था, ये कर रहे थे, इनसे आप पूछिए। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं, मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। शुक्र है भाई साहब, हमरे शेर के हैप्पी बर्थडे के अगले दिन फोड़ा आई बम। हमरे शेर का हैप्पी बर्थडे खराब नहीं किया, कल ही फोड़ देता ना 17 सितंबर को, तो हमरे शेर के हैप्पी बर्थडे का तो डंका के जगह लंका लग जाता। अरे सब लिब्रांडू कहा बोला, देख रहे हैं भाई साहब कि जो पूरे देश का काट सकता है वो वोट का ही नहीं काट सकता। आप समझ रहे हो ना कहा मतलब है इसका, जो पूरे देश का काट सकता है वो वोट का ही नहीं काट सकता। और हमरे शेर के लाडले ज्ञानेश कुमार को कहा बोल रहा है कि वोट चोर का रक्षा कर रहा है। आप ही बताओ भाई साहब, हमरे शेर का रक्षा कर सकता है कोई, या हमारा शेर रक्षा करता है? नॉन बायोलॉजिकल रक्षा करेगा, कोई नॉर्मल आदमी रक्षा करेगा? देखो कहा बोल रहा फालतू का बात कैसा। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। बताओ आप, जो हम बोल रहे थे भाई साहब, अब आपके समझ में आ रहा है कुछ? आपको लॉजिक लग रहा है कोई है? हमरे शेर बचाएगा, हमरे शेर को बचाएगा कोई? किसी का इतना औकात हो गए जो हमरे शेर को बचाएगा? हमरा शेर नॉन बायोलॉजिकल, जिसको डायरेक्ट परमात्मा भेजा, उसको बचाएगा कोई? खुद हमरा शेर बचाता। आप पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो तो देखो, कहा बोला, कैसा कैसा बम फोड़ रहा है भाई साहब। लंबा वीडियो पर आपको बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे पूरे मैटर को समझने के लिए। देखो देखिए, ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं, और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। गणेश, हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। देख लो, वही बात बोलती है। और ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में
हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, वोट चोर गद्दी उसमें चोर। से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भैया आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, और मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं हैं, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। सिर्फ 36 में। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं। सिस्टमैटिकली मदद हो रही है, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। देख लो भाई साहब, बोल दिया ना फिर हुई बात। जो सबसे बुरा लग रहे हैं, जिसके वजह से हमारा पिछवाड़ा ज्यादा लग रहे हैं, वोट चोर का रक्षा कर रहा है, हमारे शेर का बेइज्जती लग रहा है इसमें। हमारा शेर रक्षा करेगा या हमारे शेर का कोई रक्षा करेगा? आप आगे देखो वीडियो। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है।
कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। 18? हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है दया। या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ, ये तो एसीपी हैं भाई साहब सीआईडी के, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आगे देखो वीडियो का गड़बड़ है, का गड़बड़ बता रहा राहुल गांधी। देखो तो सही, हमारे शेर के खिलाफ कैसा साजिश हो रहा है, इंटरनेशनल साजिश, जॉर्ज सोरोस का पता नहीं किसका, कैसा कैसा बम फूट रहा। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट वही सबूत, बात बोल दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। तो सवाल उठता है, ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी आप अपना काम कीजिए। अच्छा, आपने ओथ लिया है, अच्छा, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अच्छा। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो। भाई साहब जैसे ही लाल इस संविधान को उठाता है, ऐसा लगता है हमको जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखाया जा रहा है। ये लाल संविधान नहीं लगता भाई साहब, सांड को लाल कपड़ा लगता है हमको जब भी इसको उठा के दिखाता है। आगे देखो, संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। मोदी जी, राहुल गांधी जो सब दिखाया, ये जो सब बोला, उससे आपका का हो गए? लवणेन भोज्यम। लवणेन भोज्यम।